हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ कि वाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट। क्योंकि आप देख रहे हो, मैंने काफ़ी कट ऑफ्स के या कौन सी कॉलेजेस में कितने रैंक्स जाते हैं उन सब पे मैंने बात की है, ठीक है। तो आप आज की तारीख में कोई भी कॉलेज उठा लो इंडिया का, आपको 100 में से 100 में से 99 कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर कहीं पे जा रहा होगा तो वो होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और वी कैन से कंप्यूटर साइंस, ठीक है। या फिर मे बी कई बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच होती है तो उसमें दिस गाइस, मतलब कि ये कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस है, वो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ देते हैं। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसमें जाते हैं पीपल, मतलब स्टूडेंट्स पागल हैं ये लेने के लिए। तो उसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस, कि बाकी सारी ब्रांचेस में ऐसा क्या नहीं है जो इस ब्रांच में है, ठीक है। तो उस पर एक हम बेनिफिट्स जैसे हम कहते हैं उस पर हम एक अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कि जो देख के बच्चे इसके पीछे भाग पागल हो रहे हैं, ठीक है, वो है ग्रेट इनकम, ठीक है। भैया पैसा ही पैसा है इसमें। पहली चीज़ तो कि आप जितने भी आपने न्यूज़ आउटलेट पढ़े होंगे, जितने भी कॉलेजेस आप चले जाओ, जितने भी वेबसाइट्स आप देख लो, हर एक कॉलेजेस की वेबसाइट आप ढूंढ लो, सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक प्लेसमेंट कहीं पे होता है तो वो है इसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। मैंने एनआईटी ट्रिची पे एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखना। उसमें मैंने बताया था कि लास्ट 3 ईयर से, ठीक है, 100% प्लेसमेंट अगर है कोई ब्रांच का है तो वो है कंप्यूटर इंजीनियर। सिर्फ मैंने एनआईटी का ही बताया। इससे इसी तरह से मैं टॉप एनआईटी टॉप आईआईटीज के हर एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आप हर एक जगह पे देखोगे कि यही सेम ट्रेंड है। क्योंकि हमें पता है कि जो 21st सेंचुरी है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की ये सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे हर रोज हर एक चीज जो ट्रेंड कर रही है वो रिगार्डिंग है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। हमारा एक एम क्या था, पहले जो मोबाइल आता था वो इतना बड़ा मोटा आता था, नोकिया का मोबाइल आपने देखा होगा, जिसको अगर आप कहीं पे मारते तो वो इंसान मर सकता था, इतना बड़ा मोबाइल। और अब इतना स्लिम मोबाइल आ गया है कि आप बता नहीं सकते, ठीक है। हम पहले इतने बड़े पेन ड्राइव में एक 4 GB की पेन ड्राइव आती थी, अगर आपने देखी होगी। अब इतने से छोटे डिवाइस में लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो जितना से जितना हो सके उतनी चीज़ों को छोटी और कॉम्पैक्ट बनाने का ट्राई कर रहा है, और जितना हो सके उतना कन्वीनियंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फील्ड सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इज लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग आपने देखा होगा कि अगर आप 21st सेंचुरी की सबसे फर्स्ट नंबर की टेक्नोलॉजी की बात करो दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। देन वी हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल की सारी कंपनियां, फेसबुक, गूगल, स्पेस एक्स, अगर आपने सुना होगा, टेस्ला की जो है कंपनी, टेस्ला जो कंपनी है, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रही हैं अभी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्पल भी हो गया, सैमसंग, जितने भी कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की ब्रांड्स है, जितने भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो सब इसमें डिवाइड इन्वेस्ट कर रही है। देन वी हैव ए आर वी आर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड कोई चीज़ करने वाली है तो वो है ए आर वी आर, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। ये सब कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है। देन वी हैव यू आई यू एक्स, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स का। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो सबसे कॉमन ब्रांचेस है, नई नई ऐप डिज़ाइन करना, गेम डिज़ाइन करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो है ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई ये हमेशा अपडेट होती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूसली ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा नया नया सीखने को मिलता जा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। देन द नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया वो था ग्रेट इनकम, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ग्रेट इनकम। अगर सेकंड थिंग की मैं बात करूँ, सेकंड थिंग वी हैव एज जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर का मैं एक आपको बता दूं कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जीरो होती है। आप आज काम कर रहे हो, आपकी सैलरी वो लोग आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन कल आपको वो बोल के फायर भी कर सकते हैं कि चलो भाई गेट आउट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि यार हज़ारों लाखों कंपनियां हैं ऐसी, ठीक है, एक कंपनी से मैं फायर हुआ दूसरी कंपनी में, दूसरी से हुआ तो तीसरी कंपनी में, अगर फायर नहीं भी होता तो आप जंप भी मार सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आप फास्ट प्रमोशन ले सकते हो। तो जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको इतना वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, कि भैया
इतनी ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल है कि आप एक जगह आप निकलते हो, दूसरी जगह आप 5-10 दिन में ही अप्लाई करके आप अच्छी जगह पे एडमिशन ले सकते हो, मतलब कि जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इस तरह से एक वाइड पर्सपेक्टिव हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, देन मैंने जो बच्चों को देखा है वो है तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ है ना आपको फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का या फिर विदेश जाने का जिसे हम बात करते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है। ठीक है, और एक चीज़ होती है यहाँ पे कि वाइड, ऐसा मैं बोलूँगा वाइड स्कोप। ठीक है, वाइड स्कोप फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है, क्योंकि अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ कंटिन्यूसली कॉप अप करते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, आप सीखते रहोगे, तो आपको बाहर जाने का चांसेस है। आपका सैलरी इसमें है ना, जो इंक्रीमेंट का ग्रोथ होता है ना, वो इस तरह से जाता है, एक्सपोनेंशियल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग अबाउट इट। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ नंबर में जिसे बोलता हूँ, वो है हमारा यहाँ पे कि फ्रीडम, फ्रीडम टू डू वर्क। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर आप बात करो, जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फर्म्स है, उसमें इतना होता है, मतलब लेट्स अज्यूम कि 10 से 10 to 7 का टाइम है नॉर्मल टाइमिंग, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके काम से। ठीक है, अगर आप 11 बजे भी जा रहे हो और 8 बजे निकल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, या फिर आप 9 बजे आ रहे हो, आप 6 बजे निकल रहे हो, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है आपके काम से। आप मैं 10 से 7 का टाइम है, ठीक है मेरा, लेट्स अज्यूम, और मैं सिर्फ 5 घंटा में मस्ती करे खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ वहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 1 घंटा काम करके वो जो उसने मुझे काम बोला है वो मैं काम कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, आप घर बैठे, अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो है कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग। ठीक है, IT में किसी को भी नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है यार। वर्क फ्रॉम होम में आप आराम से घर पे बैठे काम कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप और एक इंटरनेट फैसिलिटी, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी वाले प्रोवाइड भी कर देते हैं। अगर आपके पास, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए ये सब। अगर नहीं है तो कंपनीज भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो दैट्स आई विल से कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, फ्रीडम है आपको अपना एक क्या बोलते हैं कि टाइम सिलेक्ट करने की। ठीक है, वर्क फ्रीडम यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट थिंग वी कैन से इज फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट कि कांस्टेंट यहाँ पे चल रहा है इनोवेशंस। ठीक है, नई से नई ब्रांच, नई से नई ब्रांच, बड़ी से बड़ी ब्रांच, अच्छी से अच्छी ब्रांच, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हर रोज डेवलप हो रही है। ठीक है, हर रोज डेवलप हो रही है। तो जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, तब उसमें आपका फायदा होना ही है। जैसे कि नहीं बोलते हम बहती गंगा में हाथ धोना, कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है इस तरह से, तो अगर मुझे इस साइड ही जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, रिवर का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं यहाँ पे कूदता हूँ इसी डायरेक्शन में जाने के लिए, तो मुझे तो वो फायदा ही देगा ना, मुझे वो स्पीड में आगे ले जाएगा। यही चीज़ है कि अभी कांस्टेंट इनोवेशन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, ओके, ये एक हो गया। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देन इजी वर्क कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्मार्ट वर्क के बारे में ही है, कि स्मार्ट वर्क का यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़्यादा वैल्यू है। स्मार्ट वर्क की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है। हाई पेइंग जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हाँ, एक और बड़ी चीज़, एक और बड़ी चीज़ सेवन्थ टॉपिक में रखना चाहूँगा। ठीक है, कि जो लाइफस्टाइल होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपकी आप जहाँ पे रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ जिस जो एटमोसफियर है आपका, अगर आप पुणे बेंगलोर जाओगे, कभी दिल्ली जाओगे, नोएडा, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ की लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट्स रियली गुड थिंग। और कि सैटरडे संडे 2 दिन कंपलसरी मोस्ट ऑफ द कंपनीज छुट्टी देती है अभी तो, लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें तो हमेशा मिलनी ही मिलनी है। और वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, मैं जो अभी के मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर मैंने जितने भी कलीग्स को देखा है अपने आसपास काम करते हुए इस फील्ड में रिलेटेड, वो है अपना एक्स्ट्रा वर्क वो लोग बहुत कर सकते हैं यार। मतलब एक्स्ट्रा वर्क मतलब कि आपको अगर आपने अगर सुना होगा फ्रीलांस, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब कि आपको बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाओगे, आप बिडिंग करोगे, कोई प्रोजेक्ट होगा, वो आप प्रोजेक्ट आप उसे पिच करोगे, उसे सही लगेगा कि नहीं, उसे लगेगा कि नहीं आप काम कर सकते हो, तब वो आपको प्रोजेक्ट देगा, वो आपको पैसे देगा, आप घर बैठे अपने हिसाब से एक डेडलाइन देगा, वो आप प्रोजेक्ट कर दोगे, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो
ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सपोज क्या, हर रोज़ 5-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा देखिए भी यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट समअप किए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट मिला के वो बनाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अ बिगेस्ट एंड द बेस्ट ब्रांच राइट नाउ, ठीक है। इसीलिए कि अभी करंटली सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्रांच लेना चाहता है तो वो है ये वाली ब्रांच। और 9 पॉइंट में मैं लिख दूं यहाँ पे, लास्ट बट आई विल से द बेस्ट, कि जो मैंने आगे भी बता दिया आपको कि कॉलेज में इसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आजकल के बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर कोई बात पसंद आ रही है तो वो होती है प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्स की भी बात करना चाहूँगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इसमें दिक्कत क्या होती है। बच्चे हैं ना, जो हम बोलते हैं ना भेड़ चाल, सब कंप्यूटर ले रहे हैं, सब कंप्यूटर ले रहे हैं तो मैं भी कंप्यूटर ले लेता हूँ। पहले, सबसे पहले कि आपको कंप्यूटर अच्छा लगना चाहिए, अब उसमें काम करना, बैठना, कंप्यूटर में देखना। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, एक दिन में कंपलसरी मिनिमम 10 घंटे, 10 आवर्स तो आपको उसमें कंटिन्यूस से बैठा रहना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल ये नहीं कर पाते तो आगे जाके इंजीनियरिंग में आप क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही एक अच्छी अकेली लोती ब्रांच है, उसके अलावा हज़ारों ब्रांचेस अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड चीज़ कि सपोज के आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में, ज़्यादा फिजिक्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत कम फिजिक्स होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है, मैथ्स का खेल है पूरा, मैथ्स ज़्यादा उसमें होता है। फिजिक्स अगर आपको जाना है तो आप दूसरी ब्रांचेस ले सकते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इसमें ज़्यादा फिजिक्स होता है। तो अगर आप इस ब्रांचेस में जाना है तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स में कम इंटरेस्ट है, तो आई विल प्रेफर कि आपको इसमें जाना चाहिए। भेड़ चाल चल के सब इसमें जा रहे हैं, सब इसमें जा रहे हैं इसलिए जाओगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बताता हूं, ठीक है, कि खुद को पहचानो, खुद को सोचो। ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो चलो चल लेते हैं, इस तरह से नहीं भैया, खुद को सोचो, ठीक है। आपको क्या पसंद है, आपको जो पसंद हो उस हिसाब से कोई चीज़ सिलेक्ट करो। ऐसे ही किसी ने बोल दिया भेड़ चाल मत चलो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं। इस तरह से जाओगे तो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाली है। अपने हिसाब से खुद की एडवांटेजेस, खुद का स्ट्रेंथ वीकनेस पहचानो और फिर एडमिशन लेने का सोचो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं जरूर से उसका आंसर दूंगा। या फिर अगर कोई आप पर्सनल चीज़ पूछना सकते हो, पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हो। ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस, road2it12 road2it12@gmail.com, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल अपने सजेशंस मुझे भेज सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।